दाल मंडी के व्यवसायी इमरान अहमद बबलू से मिलकर अभी अभी सांसद जी निकल रहे हैं। आधे घंटे की मुलाकात में क्या बात हुई सांसद जी? देखिए, इमरान बबलू एक नमूना है जिसके तौर पर उसने व्यक्त किया है कि किस तरीके से वाराणसी की पुलिस और प्रशासन मिल करके उसके साथ जाति कर रही है। अपना घर बचाना, अपना घर टूटने से रोकना, लोगों की आवाज उठाना, उसके लिए उसके ऊपर तमाम धाराएं लागू की गई। पहले तो 151 में धारा लगा करके उसको बंद कर दिया गया, जमानत नहीं होने दी पुलिस के लोगों ने। फिर अभी पता चला है कि उस पर 467, 68, 71 की धारा लगा करके उसे और डिटेन करने का काम करने जा रही है ये वाराणसी के शासन और प्रशासन में बैठे लोग। ये घोर निंदा का विषय है और शायद इन लोगों को पता नहीं है कि जब ज्यादती का जुल्म एक स्थिति से ऊपर गुजर जाता है तो बगावत जन्म लेता है और धीरे धीरे जो बनारस की जनता बगावत के मूड में आ रही है, जिसका परिणाम आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री को भुगतना पड़ेगा। जेल में इमरान के साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही? क्या बताया, कोई दर्द तो नहीं? जेल अपने मैनुअल के अनुसार काम कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि एक आम आदमी को अपने अधिकार की मांग करने पर उसे जेल में क्यों डाला गया? क्या अंग्रेजी राज है? क्या हमारे देश का कानून ये कहता है? प्रशासन की तरफ से ये बताया गया कि वो अवरोध पैदा कर रहे थे, सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। तो बिना नोटिस के, बिना किसी कार्रवाई के, बिना प्रोसीडिंग के या किसी का घर आप गिराएंगे तो उसको इतना भी हक नहीं है कि वो उसका विरोध कर सके। आपको उसको समझाने की, उसको बताने की जिम्मेदारी किसकी है? ये कोई अंग्रेजी पुलिस तो है नहीं, ये शासन किसी विदेश का तो है नहीं, ये हमारे देश की है शासन व्यवस्था। इसमें देश का संविधान लागू है और संविधान में देश के आम व्यक्ति, आम नागरिक को उसके अधिकार जो है बताए गए हैं। वो अपने अधिकार के तहत वो कार्रवाई को रोक रहा था कि आप जो है पहले मुझे बताइए कि क्यों मेरा मकान गिरा रहे हैं, कौन सी धारा में मेरा अधिग्रहण कर रहे हैं, कौन सी धारा में हमारे टेनेंट एक्ट का आप दुरुपयोग कर रहे हैं कि सदुपयोग कर रहे हैं, ये बताइए। ये सब कुछ छिपाने के लिए, आवाज दबाने के लिए इमरान जैसे नौजवान समाजवादी साथी को जेल में बंद करके उसका मुंह बंद किया। वो व्यवसायी थे इसलिए आप मिलने गए, दाल मंडी के थे इसलिए मिलने गए, या वो समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हैं इसलिए आप लोग तमाम लोग गए? वो व्यवसायी भी था और समाजवादी भी था। इसलिए हमारी फर्ज बनता है कि बनारस के किसी भी नागरिक, किसी भी दल से जुड़ा हुआ अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसके साथ जाति होगी तो एक देश का सांसद होने के नाते जो कानून बनाता है, कानून की रक्षा करता है और कानून किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो इसकी भी निगरानी करता है सांसद। तो हम अपने कर्तव्यों के पालन के लिए मैं यहाँ आया हूँ और इस बात को यही खत्म नहीं होगी, ये बात दिल्ली तक जाएगी। दिल्ली तक जाएगी। आशुतोष जी हमारे साथ हैं, क्या बातें हुई, क्या कहा इमरान बबलू ने आप लोगों से? आप भी उससे मिल के आए हैं। देखिए, जिस तरह से हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिश उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में इसी तरह से अगर लोकतंत्र की हत्या होगी, संविधान को लूटा जाएगा, तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी नेता संघर्ष के रास्ते पे आगे बढ़ने का काम करेंगे। और जिस तरह से साजिश हुई, इमरान बबलू का गुनाह क्या था मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनका गुनाह ये था कि वो एक व्यापारी हैं, एक गरीब व्यापारी हैं, ये उनका गुनाह है। उनका गुनाह ये है कि वो मुसलमान हैं। उनका गुनाह ये है कि वो चाहते हैं कि 2 वक्त की रोटी, अपने माता पिता का दवा इलाज का पैसा दुकान चला के कहीं न कहीं से व्यवस्था कर सकें, ये उनका गुनाह है। उनका गुनाह ये है कि अगर उनका घर तोड़ा जा रहा है, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, तो सरकार से प्रश्न करने के लिए खड़े हो गए। संविधान में जो लोकतंत्र में हमें ताकत मिली है कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, जहाँ गलत होगा उसके खिलाफ हमें लड़ने का अधिकार मिला है, उस संविधान को पढ़ के वो आ गए थे। ये उनका अपराध है कि उस संविधान के तहत काम करना चाह रहे थे, यही उनका अपराध है। यही उत्तर प्रदेश की सरकार को पसंद नहीं आया। तो दाल मंडी पर लड़ाई जारी रहेगी?
दाल मंडी की लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। इस लड़ाई को हम लोग जो सड़क से शुरू हुई है सदन तक लेकर जाएंगे। लोकसभा में सांसद जी लड़ने का काम करेंगे, विधानसभा विधान परिषद में हम लोग लड़ने का काम करेंगे। चलिए, तो समाजवादी पार्टी दाल मंडी की लड़ाई लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इमरान अहमद बबलू से मिलकर निकल रहे हैं। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी।